नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल पर बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में चर्चा होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जिससे हम सब आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, जो सब पर समान रूप से लागू होता है। तो चलिए, आज मैं पुनः यूनिवर्सल ट्रुथ से ही संबंधित विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो मैं अति संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा और बात शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी मेरा मोबाइल का कैमरा ख़राब है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। भविष्य में इसमें अवश्य सुधार मैं करूँगा। फिलहाल खेद है। आप कंटेंट को सुनिए और कंटेंट पर ध्यान दीजिए। कंटेंट बहुत उपयोगी है, कंटेंट को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। ईश्वर ने अर्थात सृष्टा ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ इस ब्रह्मांड में दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। दो चीज़ें एग्जैक्ट एक जैसी नहीं हैं। यह हम सबका, आपका भी अनुभव है और हम सब इस बात को अनुभव रखते हैं कि दुनिया के प्रत्येक चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग एक दूसरे के जैसा बनने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं, जो एक निरर्थक प्रयास है और ऊर्जा का, समय का अपव्यय मात्र है। हम दूसरे के जैसा कभी नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के जैसा कभी नहीं हो सकते और होने का, बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक चीज़ों को एक दूसरे से भिन्न बनाया है। प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुएं एग्जैक्ट एक जैसी नहीं है। उनमें कुछ हद तक समानता है और इस समानता के बावजूद भी उनमें कुछ भिन्नता भी है। कुछ हद तक भिन्नता भी है और कुछ हद तक समानता है। तो भिन्नता होने के बावजूद भी उनमें कुछ समानता है और समानता होने के बावजूद भी उनमें कुछ भिन्नता है। यह तथ्य है, यह फैक्ट है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। चलिए, अब मैं इसका उदाहरण मनुष्य से ही लेता हूँ। इस संसार में दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, चाहे वह शारीरिक संरचना से हों। शारीरिक संरचना के आधार पर भी उनमें भिन्नता है, विचार मंतव्य के आधार पर भी भिन्नता है, मेंटलिटी अलग अलग हो सकता है, लोगों की नज़रिया, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, शारीरिक संरचना भी अलग अलग हो सकता है, लोगों के स्वभाव में भी अंतर है। आप यह देख रहे हैं, इसका आप सब अनुभव करते होंगे। हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यह बात सिर्फ मनुष्य पर ही लागू नहीं होता। यहाँ मैं मनुष्य का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। इस प्रकृति के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक घटक, प्रत्येक चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं है। यह तथ्य है। इस बात का हम सब अनुभव रखते हैं, इस बात की हम सबको जानकारी है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। दो जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है। उस अंतर को गहराई से परखने का कोशिश कीजिएगा तो जुड़वा बच्चों में भी अंतर मिल जाता है। वह अंतर शारीरिक संरचना का भी हो सकता है, वह उनके हाइट का भी हो सकता है और कुछ हो सकता है। उनके स्वभाव विचार भी अलग में भी अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर हो सकता है। बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकता। एक ही पेड़ के सभी पत्तियां एक जैसे नहीं हो सकते। उन पत्तियों के आकार और आकृति में भी अंतर होता है। यहाँ तक कि पेड़ के सभी फल भी एक जैसे नहीं होते।
उनके स्वाद में अंतर हो सकता है, इट में भी, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आकार और आकृति में अंतर जरूर होता है। तो आप देखते हैं, बरगद का पेड़ ले लीजिए, कोई बहुत विशाल, कोई छोटा, कोई नाटा, बहुत तरह का होता है। तो हर तरह की चीजों में कोई ना कोई अंतर है। तो सृष्टा ने, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर चीज में कुछ न कुछ अंतर कर रखा है, और इनमें कुछ अंतर अर्थात भिन्नता के बावजूद समानता भी है, और समानता के बावजूद, समानता होने के बावजूद कुछ भिन्नता भी है। यह हम सबका अनुभव है, जो हम सब के लिए दृष्टिगोचर है। यह सब हम देख रहे हैं, समझते हैं। तो फिर हम ऐसा प्रयास क्यों करते हैं कि हम एक दूसरे के जैसा बने? हम एक दूसरे के जैसा बनने का प्रयास क्यों करते हैं? जब ईश्वर ने हमें दूसरे से भिन्न बनाया है, तो फिर हम उसके जैसा बनने का प्रयास क्यों करें? हम अपने आप में परफेक्ट हैं, परफेक्ट हैं। ईश्वर की एक परफेक्ट संरचना है, रचना है, कृति है, और एक अद्भुत और विशिष्ट कृति है। और एक अद्भुत और विशिष्ट कृति होने के कारण हम अपने आप में परफेक्ट हैं। इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत ही क्या है, और इसमें बदलने का प्रयास करने की जरूरत ही क्या है? हमने बदलाव लाने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे भीतर कुछ विकृतियां आई, और फिर उन विकृतियों को अब दूर करना होगा। ईश्वर ने हमें वैसा नहीं बनाया था जैसा आज हम दिख रहा है। हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण को लोगों ने प्रभावित किया है, मंतव्य को प्रभावित किया है, माहौल परिवेश का असर हुआ है, जिसके कारण हम वैसा बनने का प्रयास कर रहे थे जो हमें ईश्वर ने नहीं बनाया। बात को मैं ज्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा, बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव एक दूसरे के से भिन्न है। उनमें इन भिन्नता के बावजूद भी समानता है, और इन समानता के बावजूद भी कुछ भिन्नता है। दोनों में समानता और भिन्नता दोनों मौजूद है, और इन समानता और भिन्नता के एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, एक समन्वय बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है। अब मुद्दा पर, केवल विषय पर मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा कि यह भिन्नता के पीछे वजह क्या है, अर्थात सृष्टा ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई, दो वस्तुओं को एक दूसरे से भिन्न क्यों बनाया, दो चीजों को एक दूसरे से भिन्न क्यों बनाया, उसमें भिन्नता क्यों कायम किया, यहां तक कि मनुष्यों के बीच भी भिन्नता क्यों है। इसका एक ही रीजन है। इस रीजन पर गहराई से सोचिए, विचार कीजिए, मंतव्य कीजिए, तो रीजन स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसा होता, एग्जैक्ट एक जैसा होता, इसमें कहीं से किसी प्रकार का, किसी भी तरह का अंतर नहीं होता, किसी भी तरह का अंतर नहीं होता। नाक, मुंह, त्वचा का रंग एक जैसे होते, नाक मुंह की संरचना एक जैसे होता, बालों की संरचना एक जैसी होती, मुंह एक जैसा होता, दांत एक जैसे होते, जबड़े एक जैसे होते, नजरिया एक जैसे होते, मंसूबा एक जैसे होते, दृष्टिकोण एक जैसे होते, स्वभाव एक जैसे होते, तो क्या होता? तो क्या होता? विचार कीजिए। यदि बिल्कुल एक जैसा होता तो उनमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता, उनमें कोई अभिरुचि नहीं रह जाता, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि जैसा मैं वैसा ही अगला, जैसा अगला है वैसा ही मैं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर अंतर न होने के बाद अंतर न होने के कारण फिर हमारी उसमें अभिरुचि का तो कोई सवाल ही नहीं होता, और न उसकी हमारी हम में कोई अभिरुचि का सवाल होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता, और जहाँ इंटरेस्ट और आकर्षण नहीं होता वहाँ प्रेम भाव भी नहीं होता, प्रेम भाव भी नहीं होता, और सहानुभूति, सहकारिता, सहयोग की भावना भी नहीं होती, और ना उसमें सहयोग, सहकारिता, प्रेम भाव भी नहीं होता, और ना सुरक्षा, सहयोग और मदद की भावना होती। क्योंकि जहाँ आकर्षण ही नहीं है, अभिरुचि ही नहीं है, जहाँ प्रेम ही नहीं है, वहाँ फिर सहयोग, मदद, पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक हिफाजत, सुरक्षा की भावना कहाँ से आता?
और प्रेम भी नहीं होता तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे में लगाव नहीं होने के कारण उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर उसका सहयोग समर्थन की तो बात ही नहीं होता, सुरक्षा हिफाजत की तो बात ही नहीं होता, पारस्परिक सहयोग का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो यह समानता और भिन्नता का जो एक रेंज है, इस रेंज के तहत हम सब जी रहे हैं और यही हमारे बीच परस्पर अभिरुचि का कारण है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का कारण है और एक दूसरे के प्रति प्रेम है। तो ज़्यादा मैं विस्तार बात को नहीं देना चाहूँगा, समय का अभाव है, लेकिन इस विषय पर मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।